हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 टीचर एग्ज़ाम 2024 के लिए ज्योग्राफी सेक्शन से मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000+ वन लाइनर सीरीज का पार्ट 8 देखेंगे, जिसमें 100 वन लाइनर होंगे। इससे पहले 700 वन लाइनर 7 पार्ट में करा चुका हूँ। इसमें जो भी कंटेंट दिए गए हैं या दिए जा रहे हैं वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट हमने लिया है, चुलामू झील भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा, इसकी जो ऊंचाई है वो है 18,000 फीट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। और साथ में यदि पूरे वर्ल्ड के बारे में बात करें तो इसका जो चुलामू झील का जो स्थान है वो 14वां है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में ये 14वां स्थान रखता है, लेकिन भारत में ये पहले स्थान पर है, जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। ठीक है, चुलामू झील जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बिहार में 7.84% वन क्षेत्र है। ठीक है, बिहार में 7.84% वन क्षेत्र है। बिहार के पटना जिले में गंगा नदी सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी है, ये याद रखना है। चौसा के निकट यह नदी बिहार के मैदानी भाग में प्रवेश करती है। पूछा जाता है कि बिहार जब प्रवेश करती है तो किस जगह प्रवेश करती है, तो चौसा के निकट प्रवेश करती है, जहीं पर चौसा का युद्ध हुआ था। गंगा नदी की कुल लंबाई बात करें तो 25 किलोमीटर है, जबकि बिहार में गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो 445 किलोमीटर है। आटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में स्थित एक तटीय रेगिस्तान है। ध्यान रखना है आपको कि आटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में स्थित एक तटीय रेगिस्तान है। इंडोनेशिया में द्वीपों की संख्या कितना है, 17,500 से अधिक है। ऑस्ट्रेलिया में द्वीपों की संख्या बात करें तो 8,000 से अधिक द्वीप है। ठीक है, मालदीव में लगभग 1200 द्वीप, फिलीपींस में 7,000 से अधिक द्वीप पाए जाते हैं। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक विशाल देश है। ध्यान रखना आपको, इंडोनेशिया जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक विशाल देश है। विश्व में केसर का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, अफगानिस्तान करता है। ध्यान रखना है आपको। साथ में हम बात करें भारत में, तो ये केसर की कृषि जन्म जो कृषि जो होता है जम्मू के किश्तवाड़ा तथा पंपोर के सीमित क्षेत्रों में अधिक की जाती है। यानी आपको याद रखना है कि भारत में जो केसर की जो ज़्यादा जो होता है कृषि जो की जाती है वो जम्मू के किश्तवाड़ा क्षेत्र में किया जाता है, पंपोर में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कजाकिस्तान विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है, कजाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विश्व के कुल यूरेनियम उत्पादन का लगभग 23,800 टन प्रति वर्ष कजाकिस्तान में किया जाता है। पूरे वर्ल्ड का बात करें तो 39.3%। ठीक है, कजाकिस्तान, कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया मिलकर विश्व का पूरे वर्ल्ड का यूरेनियम उत्पादन का 70% उत्पादित करते हैं। सिर्फ ये 3 देश मिलकर के, कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों मिलकर के वर्ल्ड में जितना होता है उसका 70% इन 3 देश करते हैं। यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, लेकिन उत्पादन कौन कर रहा है, कजाकिस्तान। दक्षिण कोयल नदी शंख नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दक्षिण कोयल नदी की सबसे जो बड़ी सहायक नदी वो कौन सी नदी है, शंख नदी। भारत में उत्तम किस्म की चाय दार्जिलिंग में होती है। असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। परवाल भित्तियाँ समुद्र के भीतर स्थित चट्टान है, जो परवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती हैं। मैंने कई बार बता रखा है कि जो परवाल भित्तियाँ होती हैं, है ना, एक जीवों से मतलब कि मर जाते हैं, उसके बाद जो बनता है ना चट्टान, धीरे धीरे बन जाती है चट्टान, से हम लोग बोलते हैं परवाल भित्ति। और ये किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। साक्षरता दर दर्ज की गई है, यह देखना है आपको। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता दर 74.04% है। जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% है। वहीं बात करें महिलाओं का तो इसकी साक्षरता जो दर है वो कितना है, 65.46% है। ठीक है, 1951 में भारत की साक्षरता दर मात्र कितना है, 18.33% थी। ठीक है, ध्यान रखना आपको, 1951 में भारत की जो साक्षरता दर थी वो 18.33% थी। ठीक है, दिल्ली मुंबई औद्योगिकी आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। दिल्ली मुंबई जो औद्योगिक जो गलियारा है, आर्थिक गलियारा है, वो जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, धरवाड़ समूह की चट्टानें बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाया जाता है। यह चट्टान विशेषकर जमुई, नवादा आदि जिले में पाई जाती हैं। ठीक है, शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में काटती हैं। ध्यान रखना आपको कि शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर ये अटलांटिक महासागर में काटती हैं एक दूसरे को। ठीक है,
23 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर, यानी कि पूरे पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 23 सितंबर और 21 मार्च को दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है। किस नाम से? गोरे के नाम से। दो देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? गोरे के नाम से जानते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में स्थित है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर है और रामसर साइट में शामिल है। ध्यान रखना आपको, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर और रामसर साइट में शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट, सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में है। ध्यान रखना आपको कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है? हरियाणा में है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का थीम क्या है? समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का निर्माण करें। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मैं VVI कर देता हूँ, किसी ना किसी एग्जाम में छपेगा, जरूर छपेगा ये, ठीक है। क्या है कि वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का थीम क्या है? समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का निर्माण करें, ठीक है। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। ध्यान में रखना आपको कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाते हैं? 15 दिसंबर को मनाते हैं। 2011 से 20 की अवधि को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैव विविधता दशक घोषित किया गया था। 2011 से 2020 की अवधि जो थी वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैव विविधता दशक घोषित किया गया था। 2021 से लेकर के 2030 तक, 2021 से 2030 तक को क्या घोषित किया गया? सतत विकास हेतु महासागर विज्ञान दशक के रूप में घोषित किया गया, यानी कि ध्यान रखना होगा, महासागर विज्ञान दशक घोषित किया गया है 2021 से 2030 तक। जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया था। जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया था। सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा सीमा पर स्थित है। सुपीरियर झील जो है वो अमेरिका और कनाडा सीमा पर स्थित है। दुनिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकॉल झील, जो कि साइबेरियन क्षेत्र में यानी कि रूस में है, स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है। इसे मानसून का प्रकोष्ठ या फटना कहा जाता है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश भारत के साथ 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जबकि भारत चीन सीमा की लंबाई 3488 किलोमीटर है। जबकि भारत और पाकिस्तान की सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर है। जबकि भारत नेपाल और सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर है। और भारत और म्यांमार सीमा की जो लंबाई है वो कितना है? 1643 किलोमीटर है। जबकि बात करें हम भारत पाकिस्तान का तो कितना है? 106 या 7 किलोमीटर के आसपास में है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, सुंदर ट्रेंच को जावा गर्त के नाम से जाना जाता है। सुंदर ट्रेंच जो है उसको लोग जावा गर्त के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त प्यूर्टो रिको है। क्या है? अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? प्यूर्टो रिको है, ठीक है। ध्रुवों पर पवनों की दिशा में अधिकतम विक्षेप होता है। ये ध्यान रखिएगा कि ध्रुवों पर पवनों की जो दिशा होता है उसमें अधिकतम विक्षेप होता है ना, परिवर्तन मतलब ज़्यादा देखने को मिलता है ध्रुवों पर। मृत सागर इजराइल, जॉर्डन और फिलीपींस से संबंध है। मृत सागर का जो सीमा लगता है वो इजराइल, जॉर्डन और फिलीपींस से 3 देश से लगता है, ध्यान रखना आपको। मृत सागर के पूर्व में जॉर्डन है, जबकि पश्चिम में इजराइल है और फिलीपींस आता है, यानी कि पश्चिम में इजराइल है और फिलीपींस है, फिलिस्तीन है, जबकि मृत सागर के पूर्व में कौन है? जॉर्डन है। जॉर्डन नदी मृत सागर के जल का प्रमुख स्रोत है। जॉर्डन जो नदी है वो मृत सागर के जल का प्रमुख स्रोत है, यानी जो मृत सागर में ज़्यादा जो पानी जहाँ से उनको मिलता है वो जॉर्डन नदी से ही मिलता है। मृत सागर में ब्रोमीन, मैग्नीशियम और आयोडीन की मात्रा अधिक पाई जाती है, क्योंकि खारी है, इसीलिए आयोडीन की की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलता है। मृत सागर की जो लवणता है वो कितना है? 238, यानी कि 238% है, ठीक है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी होती हैं। इनमें जल का बहाव पूरे वर्ष निरंतर बना रहता है, क्योंकि इनको जल की प्राप्ति हिम के पिघलने तथा वर्षा दोनों से होती है। इसीलिए हिमालय से निकलने नदियों को हम लोग 12मासी नदियाँ कहते हैं। हिमालयी नदियाँ अपने पर्वतीय भाग में गहरे गौज आकार की पाटियाँ यानी चिपरिकाएँ और वह जल प्रपात का निर्माण करती हैं, ठीक है। हिमालयी अपवाह तंत्र की अपेक्षा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र अधिक पुराना है। इसकी द्रोणी आकार में छोटी भी है। दक्षिण भारत की नदियाँ मुख्यतः वृक्षाकार, ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत की नदियाँ जो है मुख्यतः वृक्षाकार अपवाह तंत्र बनाती हैं,
ठीक है। लगभग प्रत्येक 14.7 वर्ष में एक खगोलीय घटना जो शनि ग्रह के छल्ले कुछ समय के लिए क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रिंग क्रॉसिंग की घटना कहते हैं। ध्यान रखना है कि लगभग हर प्रत्येक 14.5 नहीं मान सकते हैं, 14.7 वर्ष में एक खगोलीय घटना होता है जो शनि ग्रह के जो छल्ले होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ समय के लिए लुप्त हो जाते हैं, ये सब प्रतीत होता है, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं रिंग क्रॉसिंग की घटना। नेक्स्ट पॉइंट है, शनि ग्रह का सबसे पहला खोजा गया उपग्रह कौन सा था, टाइटन था। टाइटन सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, उपग्रह है। स्वर्गमंडल में सर्वाधिक उपग्रह किसका है, शनि ग्रह का ही है। कोयला को काला हीरा भी कहा जाता है। कोयला कहाँ से देखने को मिलता है, आपको प्राप्त कहाँ से होगा, अवसादी चट्टानों से। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिले में होता है, ठीक है। सोन और गंगा नदी का जो संगम होता है कहाँ, बिहार के पटना जिले में स्थित है, और यही दो दोनों मिलती हैं। सोन नदी जो है वो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हैं, सोन नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हैं तथा मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, झारखंड में होते हुए रोहतास से बिहार में प्रवेश करती हैं, ठीक है। झारखंड से होते हुए रोहतास के बिहार में प्रवेश करती हैं, ध्यान रखना आपको। सोन नदी बिहार और झारखंड का सीमा निर्धारण करते हुए मनेर में मिल जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सोन नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है। सोन नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखिएगा। सोन नदी के बारे में बात हो रहा है कि दक्षिण बिहार है ना, जैसे कि दक्षिण बिहार मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लेते हैं गंगा पार करके तो इसके नीचे वाला दक्षिण हो जाएगा, ऊपर वाला उत्तर हो जाएगा, तो दक्षिण साइड वाला की बात करें तो ये सबसे लंबी नदी सोन नदी है, ठीक है। चलिए आगे है, सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश स्थित अमरकंटक चोटी से हुआ है। सोन नदी का उद्गम कहाँ हुआ है, मध्य प्रदेश स्थित अमरकंटक चोटी से। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले के चौसा नामक स्थान पर प्रवेश करती है तथा सारण व भोजपुर के मध्य सीमा बनाते हुए प्रवाहित होती है। गंगा नदी बिहार में पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है, ध्यान रखना आपको, गंगा नदी बिहार में पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं, ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश की तरफ से आती हैं और उधर बंगाल की तरफ जाकर के निकल जाती हैं, जो लगभग बिहार प्रांत के मध्य भाग से प्रवाहित होती हैं, यानी कि दोनों को लगभग बिहार को क्या कहते हैं, आधे भाग में विभाजित करती हैं। बिहार में गंगा नदी कुल 12 जिलों से होकर के प्रवाहित होती है, ये ध्यान में रखना है आपको, 12 जिला, हो सके तो 12 जिलों का भी नाम आप याद रखिए। दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियाँ छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। झारखंड से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है और लंबी भी है, कौन, दामोदर नदी, ठीक है। दामोदर नदी के उद्गम स्थल जो है वो छोटा नागपुर है का पठार है। दामोदर नदी को बंगाल का शोध भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर पठार में रांची जिले के नगरी के नामक स्थान से निकलती है, ये भी ध्यान में रखना है। स्वर्ण रेखा नदियाँ रांची जिले से बहती हुई पूर्वी सिंहभूम जिले में प्रवेश करती है, यहाँ से उड़ीसा राज्य में चली जाती हैं, ठीक है। स्वर्ण रेखा। उत्तरी कोयल नदी रांची पठार के मध्य भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, ध्यान रखना है कि उत्तरी कोयल रांची पठार के मध्य भाग से निकल करके उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, कांवर झील है, जो बेगूसराय जिले में है। कांवर झील में नवंबर से दिसंबर मास के मध्य प्रवासी पक्षी आते हैं। यह झील निमग्न वनस्पति के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कांवर झील को जुलाई 2020 में भारत के 37वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है, ठीक है। बिहार के प्रमुख गोखुर झीलों में बात करें तो सरैया मन जो बेतिया में, सोनबर्ग जो मन है हरिसिद्धि में, समेरी मन जो जोगपट्टी में, मोती झील मोतिहारी में, और पिपरा मन पिपरा में, और खड़गपुर झील आदि, ये सभी हैं प्रमुख गोखुर झीलों के कुछ नाम, ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी। बिहार में 3 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। पहला बांटा गया है उत्तर पश्चिम मैदान में, दूसरा बांटा गया है उत्तर पूर्वी मैदान में, और तीसरा बांटा गया है दक्षिण मैदान में। इसमें देखेंगे तो जोन ए है, 3A है, और जोन 3B में बांटा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिम मैदान का यह हिमालय के तराई से प्रारंभ होकर गंगा के समतल मैदान तक पहुंचता है। यह राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ वाला क्षेत्र है, ठीक है। उत्तर पश्चिम मैदान यह हिमालय के तराई से प्रारंभ होकर गंगा के समतल मैदान तक पहुंचता है और यह राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ वाला क्षेत्र है, ठीक है। दुदुमा जलप्रपात कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, डुडुमा या दुदुमा जो भी कहें आप, ये कहाँ है, ये जलप्रपात उड़ीसा राज्य में स्थित है। सुंदरवन का डेल्टा भारत और बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदियों के द्वारा हुआ है, ठीक है। भारत में काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के ठंडा होने के उपरांत बेसाल्ट लावा का अपक्षय से हुआ है।
भारत में काली जो मृदा का निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाला जो लावा निकला है उसे ठंडा हो जाने के बाद उपरांत जो बेसाल्ट जो परिवर्तन हो गया उसके अपक्षय होने से हुआ है। नेक्स्ट है कीसेराइट मैग्नीशियम खनिज का अयस्क है। कीसेराइट मैग्नीशियम खनिज का क्या है, एक और है, अयस्क है। सस्तामकोट्टा जिसे एक आर्द्रभूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, सस्तामकोट्टा जिसे एक आर्द्रभूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यह केरल के ताज़े पानी की झील है। तो इसका मतलब ये है कि सस्तामकोट्टा जो झील है वो कहाँ है, केरल में है। ठीक है, और ये आर्द्रभूमि के रूप में से वर्गीकृत किया गया है, चिन्हित किया गया है। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल जो है वो कौन सा है, रेणुका वेटलैंड है। आपको हम बता चुके हैं कि रेणुका वेटलैंड कहाँ है। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि किस राज्य में है ये। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि जो है, वेटलैंड जो है वो कौन सा है, हरिके बैराज है। आप ये भी कमेंट कीजिए कि हरिके बैराज किस राज्य में है। मैकाल पत्थर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मैकाल पत्थर जो है वो पत्थर नहीं होगा, यहाँ पे पर्वत कर लीजिएगा। ठीक है, मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं दक्षिणी पूर्व राजस्थान राज्य में स्थित है। विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नर्मदा नदी अपनी मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं, है ना। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। जनरली आप देखेंगे कि जितना भी नदियाँ हैं पूरब से पश्चिम की ओर जो बहती हैं, वो कोई भी नदी है ऐसी नहीं है जो डेल्टा का निर्माण करती है। जो भी नदियाँ हैं जो कह सकते हैं पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, वो सभी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसके विपरीत इधर जो उल्टा से विपरीत दिशा में बह रही हैं वो नदियाँ कोई भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, क्योंकि जितनी नदियाँ लगभग सभी भ्रंश घाटियों से होकर के बहती हैं। गंडक नदी दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूली गंगा के मिलने से बनती है। गंडक नदी जो है वो काली गंडक और त्रिशूली गंगा के मिलने से बनती है, जो नेपाल हिमालय से धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच निकलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रशांत महासागर में टॉरेंस जल डमरूमध्य स्थित है। प्रशांत महासागर में कौन सा जल डमरूमध्य स्थित है, टॉरेंस जल डमरूमध्य न्यू गिनी तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। बात करें हम टॉरेंस जल डमरूमध्य किस बीच में स्थित है, तो ये है न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। सरयू नदी शारदा नदी की सहायक नदी है, आपको ध्यान में रखना है। कदम बांध कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है, जो तेलंगाना राज्य में स्थित है। यानी कि तेलंगाना बांध कहाँ है, कदम बांध कहाँ है, तो तेलंगाना राज्य में है। और ये बात करें हम कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बड़ा उत्पादक देश बात करें तो चीन है। कोयले को काला हीरा भी कहा जाता है। 1973 भारत में कोयले का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यानी कि 1973 में भारत में कोयले का क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत अपने कुल आयात का 13 से 14% वस्तुओं का चीन से आयात करता है। किसे करता है, चीन से करता है। ध्यान रखिएगा कि 13 से 14% जो वस्तु का आयात होता है वो चीन से किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एनटीपीसी का स्थापना कब हुई, तो 1975 में किया गया था। नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का परिकल्पना 1989 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री सत्येंद्र नाथ नारायण सिंह ने की थी। नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का जो परिकल्पना की गई थी 1989 में, ये बिहार के उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे सत्येंद्र नाथ नारायण सिंह उसी द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार में सूत कानपुर, बिहार में यानी कि सूत कह सकते हैं, जो सूत है ना वो कानपुर और अहमदाबाद से मंगाई जाती हैं। ठीक है, बिहार में जो सूत का जो फैक्ट्री है जो बनाया जाता है, तो वो उसका जो कच्चा माल है वो कानपुर और अहमदाबाद से मंगाई जाती है। तसर रेशम के लिए भागलपुर विख्यात है। तसर रेशम के लिए भागलपुर क्या है, विख्यात है। बिहार में सर्वाधिक आर्द्रभूमि कटिहार जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय आर्द्रभूमि एटलस 2011 के अनुसार बिहार में कुल आर्द्रभूमि 4032.09 वर्ग किलोमीटर है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना है, 4.40%। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय आर्द्रभूमि एटलस 2011 के अनुसार बिहार में कुल आर्द्रभूमि जो है वो 4032.09 वर्ग किलोमीटर में है, क्योंकि भौगोलिक में बात करें क्षेत्रफल एरिया में तो वो 4.40% है। ठीक है, तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 वन लाइनर। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट कीजिए।
तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये 2 बार देखने के लिए बोला जा रहा है आपसे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।